राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने आज दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी से मुलाकात की। उमैर इलियासी के वालिद की बरसी के मौके पर ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उमैर इलियासी के छोटे भाई शोएब इलियासी ने इसे एक जाती दौरा बताया। शोएब इलियासी ने कहा कि वालिद साहब का संघ के साथ पुराना रिश्ता रहा है। इसी रिवाज के तहत मौलाना जमील इलियासी जी की बरसी के मौके पर वो मस्जिद आए थे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय भागवत जी का आना सिर्फ और सिर्फ ज़ाती तौर पर पिताजी के बरसी के मौके पर उनके आने की ये उपस्थिति है और जिसके लिए ये एक बहुत उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे लिए मुल्क के लिए, मुल्क की सद्भावना के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम माननीय मोहन भागवत जी की जानिब से है। अभी कुछ और दूसरे जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे भी माननीय भागवत जी ने मुलाकात की है। इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। भागवत जी और पहले भी और दूसरे मुस्लिम नेताओं से मिलते रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सद्भाव बने, ऐसी तो सभी की ये कोशिश है। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वाक़े मस्जिद के दफ्तर में ये मुलाकात हुई। इस दौरान कई मुस्लिम रहनुमा भी मौजूद रहे। इस दौरे की बात से ही सवाल पैदा हो गए हैं कि भगवत की मुलाकात क्यों हुई, मुलाकात की वजह क्या थी, मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्र पिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। दरअसल ये सवाल और भी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 22 अगस्त को भी 5 मुस्लिम रहनुमाओं से भागवत ने मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान भागवत ने गौकशी, काफिर लफ्ज और जिहाद पर सवाल उठाए थे। हमारी जो गुफ्तगू हुई वो इसी पे हुई कि किस तरह से माहौल को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो आग में तेल डालने वाले जो लोग हैं उनको कैसे दोनों तरफ से काबू में किया जाए। दोनों तरफ इस तरह के लोग हैं जो हर चीज़ में अपनी आग में तेल डालते हैं। हमारा मकसद सिर्फ RSS से बात करना नहीं है, हमारा मकसद हिंदू धर्म के जो लोग हैं जो असर डालते हैं, सिख धर्म के जो लोग हैं, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस मुलाकात में मोहन भागवत ने मुल्क के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, दिल्ली के साबिक LG नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक VC जमीरुद्दीन शाह, नेशनल लोक के कौमी नायब सदर शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी के साथ चर्चा की। वहीं आज चीफ इमाम से मुलाकात के बाद भागवत ने दिल्ली के एक मदरसे का भी दौरा किया। मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश है। वहाँ के बच्चों के साथ उन्होंने जो वार्तालाप की है, उन बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको कभी देखा था, लेकिन साक्षात उनको सुनने के बाद उनको भी लगा, सबको लगा कि ये चीज़ें आम होनी चाहिए। मदरसे के बच्चे हों या गुरुकुल के बच्चे हों, ये हमारे देश के भविष्य हैं। हमारे बच्चे आने वाले वक्त में देश की तरक्की में हिस्सा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा पहुंचेगा। यही हमारा पैगाम है, इसी पैगाम को हमने आम किया है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि मदरसों की पढ़ाई के बारे में जाना मोहन भागवत ने। इसके अलावा कुरान शरीफ उन्होंने सुना और बच्चों से ये कहा कि आप अच्छे से अपनी जो तालीम है उसको हासिल कीजिए और देश के बारे में अच्छे से जानिए। इसके साथ साथ मोहन भागवत ने बच्चों से इस बात को भी कहा कि आप एजुकेशन दीनी और दुनियावी दोनों तरीके की हासिल कीजिए और खूब आगे बढ़िए। कैमरामैन डेविड के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।